अव्यक्तः अयम् अचिन्त्यः अयम् अविकार्यः अयम् उच्यते तस्मादेवं विदित्वा एनं न अनुशोचितुम् अर्हसि। गीता का दूसरा अध्याय, ये 25वां 25th श्लोक। पिछले श्लोकों में आत्मा के बारे में कृष्ण ने जो कहा था, यहाँ पर उसी बात को वो समअप कर रहे हैं और कहते हैं कि यह अव्यक्त है, यह अचिंत्य है, यह अविकार्य है। क्या चीज़? आत्मा। तो अव्यक्त है मतलब जिसकी व्याख्या नहीं कर सकते, जिसको व्यक्त नहीं कर सकते, जो इनडिस्क्राइबेबल है, बुद्धि के परे है, सेंसरी परसेप्शंस के परे है, अनएक्सप्रेस्ड है, अनमैनिफेस्ट है, वो अव्यक्त है। तो शास्त्रों में माना गया कि कोई भी चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए कुछ बेसिस होना चाहिए, कुछ प्रमाण होना चाहिए। कि कहीं पे आग लगी है, हमें आँख से दिख रहा है, तो आँख से दिख रहा है वो एक प्रत्यक्ष प्रमाण हो गया कि हम किस बेसिस पे कह रहे हैं कि आग लगी, कि हमें आँख से दिखाई दे रहा है। आग नहीं दिख रही लेकिन धुआं दिख रहा है कि बहुत सारा धुआं उठ रहा है, उससे हम अनुमान लगा रहे हैं कि शायद आग लगी होगी। तो ये भी एक बेसिस हो गया जिसे अनुमान प्रमाण कहते हैं। फिर तीसरी चीज़ हुई कि हमने फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया कि यह आग लगी हुई है, आप आ जाइए। फायर ब्रिगेड वाले ने वहाँ आग लगी हुई नहीं देखी है, उसने धुआं भी नहीं देखा है, लेकिन वो हमारी टेस्टिमनी पर रिलाई कर रहा है कि ये पर्सन बोल रहा है तो शायद आग लगी होगी। तो ये शब्द प्रमाण कहलाता है। तो ये भी एक बेसिस हो सकता है किसी बात को मानने का। तो कृष्ण कह रहे कि ये किसी भी बेसिस में फिट नहीं होता है, कोई भी प्रमाण यहाँ पर अप्लाई नहीं होता है। तो पहले एक श्लोक में इन्होंने अप्रमेय कहा था, यहाँ पे अव्यक्त कह रहे हैं। फिर कहते हैं कि यह अचिंत्य है, कि इसको सोच कर भी समझ नहीं सकते, चिंतन से यह समझ में नहीं आता है। और उसके बाद कहते हैं कि अविकार्य है, कि इसमें कोई विकार नहीं आता, कोई चेंज नहीं आता। तो जैसे दूध में दही का जामन मिलाने से दूध में चेंज आ जाता है, आत्मा में कभी कोई चेंज नहीं आता, इसलिए यह अविकार्य है, अविक्रिय है। फिर उस सेंटेंस के एंड में कहते हैं कि उच्यते, ऐसा कहा गया है, ऐसा कहते हैं। तो कृष्ण कह रहे हैं कि आत्मा अचिंत्य है, अविकार्य है, अव्यक्त है, ऐसा कहते हैं। और अपनी बात को वो कंक्लूड करते हुए कहते हैं कि इसको ऐसा समझकर तुझे शोक करना तेरे योग्य नहीं है। मतलब आत्मा को अव्यक्त आदि ये मान ले, ये समझ ले, तो उसके बाद शोक करने का कोई कारण नहीं है, तुझे शोक नहीं करना चाहिए। अगले 2 श्लोकों में इसी बात को वो थोड़ा घुमाकर उल्टा तरीके से समझाते हैं कि उसे शोक क्यों नहीं करना चाहिए।